बहुत पुरानी बात है जब ना मोबाइल था ना चिट्ठियां जल्दी पहुंचती थीं। उन दिनों हर दिल की बात या तो मन में दबी रहती थी या हवाओं के कानों में फुसफुसा दी जाती थी। उत्तर भारत की सीमा पर बसा था एक खूबसूरत गांव, माधवपुर। चारों ओर हरियाली, खेतों में लहलहाती फसलें और बीच में बहती एक मीठे पानी की नदी। इसी गांव में रहती थी राधा, गांव की सबसे सुंदर लड़की। बड़ी बड़ी आंखें, लंबी चोटी, माथे पर चमकती बिंदी और मन में सरलता का समंदर। राधा अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करती। उसका मन चंचल था, पर आत्मा से वो गहरी थी। उसे मुरली बजाना बेहद पसंद था और अक्सर वो नदी के किनारे बैठकर मुरली बजाती। वहीं पास के गांव सजनपुर में वीर नाम का नौजवान रहता था। वीर बचपन से ही पराक्रमी और निर्भीक था। गांव के बड़े बूढ़े उसे कहते थे, वीर, तू एक दिन राजा के दरबार का सबसे बड़ा योद्धा बनेगा। लेकिन वीर का दिल भी उतना ही मासूम था जितना उसका चेहरा। जब भी कोई दुखी होता, वीर सबसे पहले मदद के लिए आगे आता। एक बार माधवपुर में सालाना मेला लगा। रंग बिरंगे झूले, मिठाइयों की दुकानें, पतंगे, चूड़ियां और हर तरफ खुशियों की गूंज थी। राधा अपनी सहेलियों के साथ मेले में आई थी। वो चूड़ियों के स्टॉल पर खड़ी थी, नीली कांच की चूड़ियां पहनने में मग्न। उसी समय वीर मेले में आया, दोस्तों के साथ। भीड़ में जैसे ही वीर की नजर राधा पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें राधा के मासूम चेहरे पर टिक गईं। दिल धड़क उठा। राधा ने भी वीर की नजरों को महसूस किया। दोनों की निगाहें मिली, वक्त वही थम सा गया। चूड़ियां पसंद है आपको? वीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा। राधा ने झेपते हुए कहा, बहुत पसंद है, खासकर नीली, मोरपंख जैसी दिखती हैं। वीर मुस्कुराया और पास के एक मोरपंख बेचने वाले से एक सुंदर मोरपंख खरीदा और राधा को दिया। ये आपके लिए, जब भी इसे देखोगी मेरी याद आएगी। राधा ने शर्माते हुए मोरपंख ले लिया। उस दिन से उनके दिल के तार जुड़ गए। फिर राधा और वीर हर दिन मिलने लगे, कभी नदी किनारे, कभी पीपल के पेड़ के नीचे। राधा मुरली बजाती, वीर उसे अपनी बहादुरी की कहानियां सुनाता। राधा की आंखों में सपने पलने लगे, वीर के दिल में घर बसाने की उम्मीद जागने लगी। वीर हर मिलने पर राधा के लिए एक मोरपंख लाता। राधा ने उन मोरपंखों को संभाल कर रखा। वो कहती, जिस दिन मैं अकेली महसूस करूंगी, इन मोर पंखों को देखूंगी और तुम्हारे प्यार को महसूस करूंगी। लेकिन हर प्रेम कहानी में किस्मत की तलवार चलती है। राजा के दरबार से ऐलान हुआ, दुश्मन राज्य ने सीमा पर हमला किया है। सभी नौजवानों को सेना में शामिल होना है। वीर को भी युद्ध के लिए जाना पड़ा। जब वीर विदा लेने आया, राधा की आंखों में आंसू छलक पड़े। वीर, क्या लौटकर आओगे? राधा ने कांपती आवाज में पूछा। वीर ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, जब तक सांस है लौट कर आऊंगा, और अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो मैं इन मोर पंखों में समा जाऊंगा। जब भी इन्हें देखोगी मुझे अपने पास पाओगी। वीर ने राधा को अपना आखिरी मोर पंख दिया। दोनों ने एक दूसरे को मजबूती से गले लगाया। राधा की आंखें वीर को जाते हुए देखती रहीं, जब तक वो धूल में ओझल ना हो गया। युद्ध के दिन बीते, महीनों ने वर्षों का रूप ले लिया। राधा रोज नदी किनारे बैठती, वही मोरपंख अपने बालों में लगाती और वीर की याद में मुरली बजाती। गांव के लोग कहने लगे, राधा पागल हो गई है, कोई इतने साल किसी का इंतजार करता है भला? राधा बस मुस्कुरा देती। जो प्यार सच्चा हो उसमें वक्त की कोई सीमा नहीं होती। आखिर एक दिन 10 साल बाद सेना के कुछ घायल सैनिक गांव लौटे। राधा उम्मीद की किरण लेकर दौड़ती हुई पहुंची। सैनिकों के चेहरों को गौर से देखा, लेकिन वीर कहीं नहीं था। एक वृद्ध सैनिक उसके पास आया। क्या आप राधा है? राधा की धड़कनें तेज हो गईं। हाँ। वीर कहाँ है? सैनिक की आंखें भर आईं। वीर बहुत बहादुरी से लड़ा। उसने हजारों दुश्मनों को हराया, लेकिन अंतिम युद्ध में वो बुरी तरह घायल हो गया। जब वो आखिरी सांसें ले रहा था, उसने मुझसे कहा, मेरी राधा से कहना कि मैं उसे अंतिम सांस तक याद करता रहा, और उससे कहना कि जो मोरपंख मैंने उसे दिए हैं वो मेरा अमर प्यार है। मैं कहीं भी रहूंगा, उसकी मुरली की धुन जरूर सुनूंगा। राधा की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसने सिर आसमान की ओर उठाया और कहा, मेरा वीर अमर हो गया, उसके मोरपंख अब भी मेरे पास हैं। मेरा प्यार जिंदा है। उसके बाद राधा ने कभी शादी नहीं की। हर सुबह वही नदी किनारा, वही मुरली
और वही मोरपंख। गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि प्यार सच में अमर होता है। कहते हैं आज भी माधवपुर की नदी किनारे शाम के वक्त मुरली की धीमी आवाज सुनाई देती है। कोई राधा को सफेद कपड़ों में मुरली बजाते देखता है, बालों में मोर पंख लगाए। लोग आज भी उस जगह को प्रेम का किनारा कहते हैं। सच्चा प्यार शरीर का मोहताज नहीं होता, वो आत्मा से जुड़ा होता है। जिस प्रेम में ना कोई स्वार्थ हो, ना लालच, बस समर्पण हो, वो युगों तक अमर रहता है, जैसे राधा और वीर का प्यार।